हैं पार्ट 3, जिसका नाम है शब्द और वाक्य, और ये पार्ट है हिंदी व्याकरण का। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे शब्द के बारे में। यहाँ लिखे हैं वर्ण न उ प व न उ पा, जिससे कि ये शब्द बन रहे हैं नवप और वन उप। जबकि ये जो शब्द है इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी कि ये सही शब्द नहीं है। फिर इनके बाद है उपवन। तो ये जो उपवन शब्द है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। ऊपर दिए वर्णों में नवप वन उप वाले वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता, जबकि उपवन का अर्थ निकलता है। अतः ये एक शब्द है। यानी कि पहले दो शब्द बने, नवपन और वन उप। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी इनका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये शब्द नहीं है। शब्द वो होते हैं जिनका कि कोई सार्थक अर्थ निकलता है, यानी कि वो शब्द जिसका कोई ठीक अर्थ है, कोई सही मीनिंग है, तो वही कहलाते हैं सही शब्द। इसके बाद हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। यानी कि जब वर्ण एक साथ मिलते हैं और एक समूह बनाते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं। यानी कि जब वर्ण एक सार्थक समूह बनाते हैं, जबकि कोई शब्द जो होता है वो सार्थक तभी होता है, सही जभी होता है जब उसका मीनिंग निकलता है, कोई अर्थ निकलता है, तो वो होते हैं सार्थक शब्द। अब इस तरह से है वाक्य। है चिड़िया पेड़ बैठी पर। इस शब्द समूह का अर्थ नहीं निकलता, यही किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करता। क्या है? ये एक वाक्य है चिड़िया पेड़ बैठी पर। तो इसका कोई भी सेंस नहीं बन रहा, कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। ये है तो वाक्य है चिड़िया पेड़ बैठी पर, लेकिन ये कोई सही वाक्य नहीं है। यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ये वाक्य समझ नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है। अब इसे फिर से पढ़िए। यानी कि उन्होंने क्या करा, उन्हीं शब्दों को, ये जो शब्द है चिड़िया पेड़ बैठी पर, इन्हीं शब्दों को सार्थक रूप से लगाया और फिर वाक्य बनाया। तो वाक्य बना पेड़ पर चिड़िया बैठी है। अब ये वाक्य बिल्कुल ठीक तरह से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सार्थक वाक्य बन चुका है, बिल्कुल ठीक वाक्य, जिसका जो हमें पढ़कर समझ भी आ रहा है कि वाक्य क्या लिखा है, और साथ ही हमें इसका अर्थ भी समझ में आ रहा है कि ये बोल रहे हैं कि पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है। तो यही जो होते हैं एकदम सार्थक वाक्य होते हैं, जिनका कि सही अर्थ निकलता है। हम शब्द समूह से पूरी बात समझ में आती है। ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यही चीज़ कि जब शब्द या वाक्य से पूरी बात समझ में आए और उसका कुछ अर्थ निकले, तभी वो सही वाक्य या सही शब्द कहलाते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसा आपने पढ़ा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, उसी तरह से शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जब वर्ण एक साथ मिलते हैं तब उनसे बनते हैं शब्द, और जब शब्द एक साथ मिलते हैं तब उनसे बनते हैं वाक्य। अब हम पढ़ रहे हैं वाक्यों के अंग। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विशेष विधेय। तो ये दो अंग होते हैं वाक्य के। अब ये बता रहे हैं कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। यानी जब वाक्य होता है तो उसका कौन सा भाग उद्देश्य कहलाता है, कौन सा भाग विधेय कहलाता है। अब यहाँ पर एक वाक्य है, पहला जो वाक्य है शेर दहाड़ रहा है, तो इसमें जो शेर है वो हो गया उद्देश्य और विधेय हो गया दहाड़ रहा है। ऐसी शिष्य हो गया उद्देश्य, गुरु जी की सेवा करता है, ये हो गया विधेय। फिर है बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे हो गया उद्देश्य और विधेय हो गया खेल रहे हैं। फिर राम स्कूल जा रहा है, तो राम हो गया उद्देश्य और स्कूल जा रहा है हो गया विधेय। ये दो अंग हैं वाक्य के। अब हम इसको और थोड़ा समझ रहे हैं उद्देश्य और विधेय को। तो हमने देखा कि जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं।
ऊपर लिखे वाक्यों में शेर उद्देश्य है और दहाड़ रहा है विधेय है, क्योंकि ये शेर के बारे में बता रहा है। जो उद्देश्य होता है वो होता है यानी कि जिसके बारे में बात हो रही हो। जैसे कोई वाक्य है तो उस वाक्य में जिस किसी के बारे में बात हो रही है तो वो शब्द हो गया उद्देश्य। और जो बात करी जा रही है यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है, जैसे किसी के बारे में बात हो रही है तो वो चीज़ हो गई उद्देश्य जिसके बारे में, और जो बात बता रहा है जो कर रहा है यानी कि वो हो गया विधेय। जैसे वाक्य था शेर दहाड़ रहा है, तो ये वाक्य किसके बारे में है? शेर के बारे में, तो शेर हो गया उद्देश्य। और शेर क्या कर रहा है? तो शेर जो है दहाड़ रहा है, इसलिए दहाड़ रहा है हो गया विधेय। यानी कि जो वो कार्य कर रहा है वो चीज़ हो गई विधेय, और कौन कर रहा है वो हो गया उद्देश्य। जब हम आपस में बात करते हैं वाक्य के द्वारा हम कुछ सूचना देते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति कुछ प्रश्न करता है। जब भी हम आपस में बात करते हैं, जब हम किसी को कुछ सूचना देते हैं, कुछ बताते हैं, तो क्या होता है? आपस में बात होती है, हम उस प्रश्न का जवाब देते हैं। जब आपस में बात करते हैं कभी एक दूसरे से हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे एक ने प्रश्न पूछा सामने वाले से, तो दूसरा जो सामने वाला है वो उसका क्या देता है? उसका जवाब देता है प्रश्न का। तो प्रश्न का जो जवाब होता है या तो हाँ में होता है या ना में हो सकता है। इस प्रकार बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। ये क्या मतलब है कि जैसे कोई भी जब लोग बात करते हैं आपस में, तो एक दूसरे से अगर किसी बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो क्या कहते हैं? हाँ या ना में जवाब दे देते हैं। जैसे अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैंने आप लोगों से जैसे प्रश्न किया, आप लोगों से पूछा कि आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं। तो मैंने आप लोगों से पूछा तो आपने उसके जवाब में क्या कहा? या तो आपने कर लिया तो आप कह देंगे हाँ, और नहीं किया तो आप मना कर देंगे, ना कह देंगे। तो इसी तरह से आपस में बातों का सिलसिला चलता रहता है। उदाहरण है, अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर समझाया है कि यहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, जैसे राकेश और ललित आपस में बात कर रहे हैं। तो राकेश बोल रहा है कि ललित मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे? तभी ललित कहता है कि नहीं, मैं अपना गृह कार्य करूँगा। यानी राकेश ने जब उसे चलने को कहा, घूमने मतलब खेलने जाने के लिए जब पूछा उसे, तो वो क्या बोला ललित कि नहीं, मुझे गृह कार्य करना है, मतलब होमवर्क करना है उसे, तो इसलिए वो नहीं जाएगा। फिर राकेश बोलता है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ललित कहता है अब तो पहले से ठीक हूँ। क्या होता है कि जब राकेश ने उसकी तबीयत के बारे में पूछा तब वो बोला कि मैं पहले से ठीक हूँ। राकेश अच्छा, तो कल विद्यालय में मिलते हैं। ललित ठीक है। सवाल पूछे जाने वाले वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। आप सभी को पता है कि जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक। क्योंकि आपने देखा होंगे जब भी हम प्रश्न लिखते हैं तो उसके जो लास्ट में हम प्रश्न सूचक का चिन्ह लगाते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसलिए वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। नहीं नकारात्मक शब्द वाले वाक्य निर्देशक वाचक कहलाते हैं। और जिन वाक्यों में नहीं आता है, ना आता है, तो वो होते हैं नकारात्मक शब्द वाले निषेधवाचक वाक्य। मन के विशेष भावों को प्रकट करने वाले विषयवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगर कोई मन की बातों को जैसे प्रकट कर रहा है, अपने भावों को प्रकट कर रहा है, तो वो वाक्य कौन से कहलाते हैं? विषयवाचक वाक्य कहलाते हैं वो। तो हमने इस पाठ से क्या जाना? यहाँ लिखा है आपने जाना। सार्थक शब्द प्रकट करने वाले शब्द समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि वो शब्द जिसका कोई अर्थ निकले वो होते हैं सार्थक शब्द। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। क्या आप जानते हैं वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। आपने पढ़ा कि जब वर्ण मिलते हैं एक साथ तो बनते हैं शब्द, और जब शब्द एक साथ मिलते हैं तो बनते हैं वाक्य। तो हमने इस पाठ से ये सीखा कि कैसे शब्द बनते हैं और कैसे वाक्य बनते हैं। इस पाठ में यही था, इसका नाम यही था कि शब्द और वाक्य। तो हमने पढ़ा वर्णों को मिलकर बनते हैं शब्द और शब्दों को मिलाकर बनते हैं वाक्य। तो अब इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है।